तो बंधु आपका स्वागत है इट्स बिलीवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो बंधु आज मैं आखिरी बार उस बांसुर के बारे में बात करूंगा जिसे चाइना ने पूरे देश में फैला दिया। नहीं यार, कोरोना नहीं, उससे भी खतरनाक टिकटॉक के बारे में। नहीं बंधुओं, मैं क्यों ना करूँ बात। इस कोरोना काल में हम कोरोना से बच गए, यहाँ तक कि बछड़ी वाले सच्चा ही बच गए। लेकिन क्या मजा ले जो अपना देश बच जाए। नहीं बंधुओं, देख लो हमारा देश ना टेक्नोलॉजी में आगे है ना डेवलपमेंट में, लेकिन बकचोदी फैलाने में सबसे आगे जाके बैठा हुआ है। इस बवासीर का मोदी जी ने जड़ से ऑपरेशन किया और ख़त्म किया, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टिकटॉक आया कहाँ से। आज से 1000 साल पहले जब हमारे देश में राजा महाराजाओं का राज था, तो उनके महल के राज दरबार में उनके मनोरंजन के लिए मुजरा कार्यक्रम कराया था। और उस समय मुजरा देखना सिर्फ राजाओं के बस में था, क्योंकि किसी और के बस और औकात के बाहर था। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अब हम आते हैं 2 साल पहले। हाँ सही सुना आपने, 2 साल पहले। अगर उस समय किसी को मुजरा देखने की तलब लग गई तो वो कहाँ जाता था? बहुत हंसी आ रहा है तुमको, समझते गए हो। और उस समय भी मुजरा देखने के लिए औकात होना चाहिए था। तो बस यार यही दुख और दर्द। चीन के एक चादर मोड़ इंसान को देखा नहीं गया। उसने गरीबों के हित के लिए आगे आकर उनको फ्री में मुजरा दिखाने के लिए अपने खाली पड़े हुए वक्त से थोड़ा सा वक्त उधार लेकर एक ऐप का निर्माण किया। और इस ऐप का नाम मादरचोद ऐप नहीं सॉरी यार म्यूजिकली ऐप रखा, जिसे अब हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं। नहीं बंधुओं, मैंने बचपन से छोटा भीम को बड़ा होते नहीं देखा, पिकाचू को राचू बदलते नहीं देखा, यहाँ तक कि इतना तेज तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना तेज म्यूजिकली टिकटॉक बन गया। मेरा जीवन सफल हो गया, मैं आ रहा हूँ भगवान। नहीं बंधुओं, इस टिकटॉक के आने से एक फायदा हुआ। कल तक जो लड़की हमारे सामने बहुत ज्यादा भाव और नखरे दिखाई थी, आज वो हमारे सामने फ्री में मुजरा करती है, वो भी गाने बदल बदल के। नहीं बंधु, एक समय था जब टी शर्ट डे के दिन स्कूल सिर्फ हम इसलिए आते थे ताकि हमारी क्रश ने जो अपना डांस कॉम्पिटिशन में नाम दिया है उसे डांस करते हुए हम देख सकें। लेकिन अब मजा ले जो कोई टी शर्ट डे पे स्कूल चल जाए, बस एक डिब्बा मिठाई देना बंद कर दे। मैं भी गया हूँ मिठाई के लालच पे बहुत बार स्कूल। नहीं बंधु, जब टिकटॉक का दौर था हमें घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचना पड़ता था कब कहीं हम रोड पे गए और हमारे संग ये हो जाए। इस दीदी ने कैसे अपने आप को संभाल लिया। अगर मैं उसका जगह रहता तो सारे काम धंधे छोड़ के इसका गाना अलग तोड़ता और इसे मोबाइल अलग फोड़ता। एक समय था जब फिल्मों और सपनों को छोड़कर लड़कियां कहीं और नाचते हुए नहीं दिखेंगी, लेकिन अब बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये कदे मैनू फिल्मां दिखा दिया कर, कदे कदे मैनू भी कमा लिया कर, सारे साल विचों जे मैं एक बार। इसको हमारे मुन्ना भैया समझाएंगे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। एक समय था जब हम पार्क में बैट बॉल खेलने, अपने दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करने और भी कुछ करने जाते थे यार, समझ जाओ। लेकिन ये टिकटॉकर लौंडे, इनको देख लो, गांड हिलाता। ASCII 3 कमिंग सून। अब चलते हैं देश के भविष्य की तरफ। बागों में है बोले जो कोई। तभी मैं सोचूं आजकल सबका कट क्यों जा रहा है। साला इनको तो बचपन से ट्रेनिंग मिल रहा है काटने का। जो प्यार आसानी से मिले वो प्यार नहीं कहते हैं, ये कहते हैं भीख। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। छोटी छोटी बातों पे तुम मुंह ना फुलाया कर सुबह तेरा प्यार न्यू ना आजमाया कर, हाल होगा तेरा दूर गई तो के हाल होगा। ये वही लड़कियां जो अपने पति को सोचने में मजबूर कर देगी, आखिर धरती पे आया क्यों वो। इनमें इनकी कुछ गलती नहीं है, सारी गलती इनकी माँ बाप की है। बेटी चोद लोग से एक तो संभलता नहीं है, हर दिन नया प्लान करते हैं। आज मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, पैसा पता है कहाँ से आया है? रंडी बाजी से, रंडी बाजी। अरे कोई रोक लो दीदी को, दीदी ने तो सच बोल दिया, पूरी लड़कियों का बिजनेस बंद करवा देंगी। कुछ लोग बोलते हैं टिकटॉक ने उनके टैलेंट को पहचाना
और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने टैलेंट दिखाने का। लेकिन भाई ये कौन सा टैलेंट है? होगे तुम जैसा हो जाऊंगा वैसे, चाहो तो वादा ये ले लो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर भी बकचोदी पेलने में सबसे आगे हैं ये। माँ ने बाहर जाते वक्त बेटी से बोला, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, वो चला कर देना, मैं आते वक्त तेरे लिए टोनी के बिस्कुट लेके आऊंगी। बेटी गई किचन में, उसने देखा झाड़ू पे कॉकरोच है। उसके बाद बेटी ने मगाते के बल घूम के पूरे घर में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि टोनी को बिस्कुट उसको चाहिए। इस टिकटॉक से अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ है तो शादी वाला घर और दूल्हा। तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा। किसी ने ध्यान दिया यहाँ क्या हुआ? ये दुल्हन का पक्का एक्स है, क्योंकि दुल्हन भी इसे ही देख रही है, और जब ये दुल्हन को देखता है तो दुल्हन बोलती है, जाना बड़वे अपना काम कर। तेरी बाहों से तेरी राहों से यूं न जाऊंगा मैं। चला जा भोसड़ी के। भाई जिसको जाना था वो चला गया, तू भी अपने घर जा। अब मैं आपको मिलवाऊंगा टिकटॉक के सनी लियोन से। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। अगर ये भैरण प्राणी सनी लियोन है तो मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। मैं कहना चाहता हूँ, अबे तू गू खा, तू बस यहाँ से निकल, दूर जा, अपने ग्रह पे जा, भाग बछड़ी के। हेलो गाइस, आई एम मिया खलीफा। क्या 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 क्या? मिया खलीफा मतलब मुंह से हकना ही है तो कुछ भी हक दो। वाह भोसड़ी के वाह। और ये खेतों में कर क्या रहे हैं? गाइस, हम खेतों में क्या करने आए थे? गांड मड़ैया खेलने आए थे। वो जो हाथों में लिया है ना, उससे भी गांड मड़ैया खेलेंगे ये। हाँ, इतना जल्दी खेल भी लिया, पूरी चाल ही बदल दी इस भोसड़ी वाले की। भोसड़ी के बाप। जे हीरियां दे हार च हजार खो गया। ये है आम जिंदगी। रात जवा है, तू भी जवा है, मैं भी जवा हूँ, मौसम सही है, तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, ये वही मोटी है, वही भैंसी है, बस फर्क इतना है कि ये अमीर है। अगर तुम गरीब हो तो तुम भैंस के बच्चे हो, और अमीर हो तो चब्बी गलो। कुत्ते को घी और इंसान को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती। पैसा काट पैसा, ओवर एक्टिंग का पैसा काट इसका। लेकिन दीदी ने एक बात बिल्कुल सही बोली। तो बस बंधु, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अगर आप चाहते हैं इस गाने का मैं रोस्ट करूं तो कमेंट में बताएं, वरना जाने दे भाई, गलती हो गया। ए सोनू, सनी लियोन को बुला रही है, चल।